हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूं आपकी बायो एक्सपर्ट प्रीति। लेके आ गई हूं आज आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट। तो हमारा आज का फैक्ट क्या है? लेट्स सी व्हाट इज जेनेटिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन बहुत ज़्यादा आप इससे रूबरू होते होगे हेरिडिटी चैप्टर में। तो लेट्स सी कि क्या है ये। ओके, सी हियर। Heredity is the process of passing the traits and characteristics from parents to offspring through genes. Okay, why we know कि during sexual reproduction जो है ये हेरिडिटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं, वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो हेरिडिटी की अगर डेफिनेशन देखें तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। थ्रू जीन्स, अगर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है देन न्यू ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस। ओके, तो जो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट ट्रेट्स हैं, वो हम तक पहुंचते कैसे हैं? थ्रू द जीन्स। और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज द क्रोमोजोम्स, ऑन क्रोमोजोम्स देयर आर द जीन्स आर प्रेजेंट। और यही सारी चीज़ों की कुंजी हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग तक जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाने के लिए। ओके, एंड वेरिएशन क्या है? सी, अच्छा ये एक बात ध्यान दो, क्या तुम अपने पेरेंट्स की एकदम डिट्टो कॉपी हो? क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग बिल्कुल डिट्टो तुम्हारी तरह दिखता है? नो, देयर इज द डिफरेंस। ओके, डिफरेंस है भाई। उसकी नाक हो सकता है लंबी हो, आपकी नाक उतनी लंबी ना हो सकता है उसके हेयर स्ट्रेट हो, आपके करली हो। तो एक पर्टिकुलर अगर हम कैरेक्टर को देख लें, द क्वालिटी ऑफ द हेयर, ये तो डिफरेंस है। तो यही क्या है? वेरिएशन है, जो हमें अपने पेरेंट्स से तो मिलता है बट वैरी करता है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि हम डिट्टो कॉपी हैं। ओके, और ये वेरिएशन कब होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और क्यों होता है? डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उस समय जो है वही कारण है इस वेरिएशन के लिए। ओके, तो व्हाट इज द वेरिएशन? द डिफरेंस इन द ट्रेट shown by the individual of a species and also by the offspring siblings of the same parent. सेम पेरेंट्स के किड्स बच्चे कहाँ एकदम बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं, बशर्ते कि वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। उसमें भी थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस में मतलब होता है दे आर सेम, बट अगर सेम पेरेंट्स के ही बच्चे हैं दो, तो वो डिफरेंस होगा उनके कैरेक्टर्स में। ओके, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा। डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए अगर हम देखें तो वो वैरी करेगा। तो दैट इज द वेरिएशन। ओके, ट्रेट्स का जो डिफरेंस है वही वेरिएशन है। ओके, देखो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ओके, कोई रेड हेयर है, ब्लैक हेयर है, ब्लू आई है, कोई राइट हैंड से लिखता है, कोई लेफ्ट हैंड से लिखता है। ओके, किसी की ब्राउन आई है। दीज ऑल आर द वेरिएशंस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेट्स आर मोर कॉमन अमंगस्ट ह्यूमन? भाई कौन सा बहुत कॉमन वेरिएशन है जो हमें दिखता है? अगर हम इस स्लाइड को देखें, सी हियर, देखो रेड हेयर अराउंड 0.2 वेरिएशन परसेंट ये वेरिएशन देखने को मिलता है। जो बहुत ज़्यादा कॉमन वेरिएशन है वो है ये ब्लैक हेयर, ब्राउन आई। ओके, ब्लू आई 10% है, इसका भी है। तो 80% राइट हैंडनेस। ओके, तो ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन वेरिएशन देखने को मिलता है वो हमें ये ब्लैक हेयर एंड राइट हैंडनेस। ओके, एक दो को ही आप देखते होंगे जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, राइट? तो जनरली हम राइट हैंड से ही लिखते हैं। ओके, दीज आर काइंड्स ऑफ वेरिएशन। ओके, सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, वी नो कि रिप्रोडक्शन गिव राइज टू द इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक बट विथ सब्टल वेरिएशन। डिफरेंस होता है। ओके, और ये क्यों होता है? अच्छा, ये वेरिएशन होता ही क्यों है? मैंने ऑलरेडी बताया, जेनेटिक मटेरियल इज कॉपीड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर डिवीजन शुरू हुआ। ओके, तो उसकी वजह से जब डीएनए की कॉपी हुई तो जो ऑफस्प्रिंग बना उसकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग कॉपी में उसमें डिफरेंस आ जाएगा, वेरिएशन होगा। ओके, तो हमेशा ये याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल इज कॉपीड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और यही जो है ये वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, देखो डीएनए हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और सारी चीज़ों की कुंजी किसके पास है? इस डीएनए के पास है। यही रिस्पॉन्सिबल है कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू
ऑफस्प्रिंग. ओके ओके. और कब ये होता है जेनेटिक वेरिएशन? हैपेंस एट द जीन लेवल. ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है जीन. ओके, तो ये जो वेरिएशन है ये जीन लेवल पे होता है और द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. और जब कॉपी हो रही होती, कॉपी होने का मतलब समझ रहे हो, जब एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल बन रही होगी, तो भाई डीएनए भी तो डिवाइड होगा. डीएनए भी तो डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा ओके तो एट दैट टाइम वेरिएशन आ जाएगा. ओके, जो कैरेक्टर उसके लिए सपोज हाइट के लिए मैं देख लूँ, तो जब दो फ्रॉम पेरेंट्स से आएगा जीन ओके, तो जब उनकी कॉपी होना स्टार्ट होगी तो वो वेरिएशन के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. और वो किस तरह से एक्सप्रेस होगा? वो हाइट में एक्सप्रेस होगा, वो कलर ऑफ आई में एक्सप्रेस होगा, कलर ऑफ हेयर में एक्सप्रेस होगा. ओके, तो वो वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए. ओके, जब कॉपी हो रही होती है डीएनए की. ओके, और टुडे यू नो कि क्या है वेरिएशन. ओके, और ये है हमारा व्हाट्सएप. ओके, इसको डाउनलोड करो. देन दिस इज आवर फीचर्स ऑफ द इम्बाइब. ओके, गो थ्रू इट एंड देन यू कैन नो कि क्या क्या आप अमेजिंग फैक्ट्स यहाँ से जान सकते हो और इंटरेस्टिंग थिंग्स देख सकते हो. दिस इज़ आवर ऐप और बहुत सारे इस तरह के हमारे ऐप्स हैं, उसको डाउनलोड करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. देन यू कैन नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स. ओके, और तब तक आप आराम करो, पढ़ाई लिखाई करो, रेस्ट भी करो. ओके, और कुछ मैं आपके लिए अमेजिंग फैक्ट लेके आऊँ. टिल देन कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.